चलें अब इस लेसन में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और जो अब तक हमने इंफॉर्मेशन देखी है और जो हमने टूल्स सीखे हैं उनको इस प्रोजेक्ट में कंसोलिडेट करने की एक कोशिश करते हैं। तो हमें एक चाहिए न्यू कैनवस और 1500 बाय 1000 जो हमारा फेवरेट साइज़ है, क्योंकि ये साइज़ एक तो डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी देता है और चूँकि साथ रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो उसमें ये ज़रा थोड़ा सा लाइट वेट काम देता है और हमारा जो गोल होता है ये उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अब मैं करूँगा सेलेक्ट पेन टूल और एक पाथ हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल्दो ये नज़र नहीं आएगा लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़रा कंफर्टेबल लगता है कि मैं यहाँ से बाहर से स्टार्ट करूँ ऐसे। और ये वैसे मुझे यहाँ पे चाहिए था लेकिन मैं कंट्रोल की होल्ड करूँगा ताकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे स्विच कर जाए टेम्परेरीली। याद रखें कि मैंने यहाँ से टूल बार से स्विच नहीं किया, कंट्रोल प्रेस किया है कीबोर्ड के ऊपर और ये टेम्परेरीली पेन टूल से स्विच करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर ताकि हम जो चेंजेस हैं ऑन द गो कर सकें। अब ये मैंने कंट्रोल रिलीज़ किया है और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि वापस पेन टूल पे आ गया। और लेट्स से एक मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जो साथ इसके इंफॉर्मेशन है आपको जो ज़रूरी है वो देता जाऊँ, लेकिन कॉन्टीन्यूसली इस पे शायद मेरी जैसे कि मैं भी ये बताने लगा हूँ कि कॉन्टीन्यूसली मैं इसके साथ ना बोलूँ क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई हैं अब आपके लिए और आई थिंक कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि कौन सी चीज़ किधर है। तो इससे ये है कि मैं अगर थोड़ा कम बोलूँगा तो ज़रा जल्दी से काम कर लेंगे, क्योंकि बोलना और साथ साथ ये करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन जो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको ज़रूर साथ बताता जाऊँगा। पेन टूल और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हुआ ये था कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि मैं उसको सिलेक्शन टूल से मूव कर रहा था तो लिंक ब्रेक हो गया है। लिंक वापस एक्टिवेट करने के लिए आपने सिंपल इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है ऐसे, और फिर आप जहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ करना चाहें वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक सो। अच्छा जी, ये हमने इधर बना दिया एक ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमने बनाया है पाथ तो ऑब्वियस सी बात है कि पाथ के लिए लेयर नहीं होता, पाथ के लिए पाथ्स पैनल में एक वर्क पाथ बनता है जिसका मैं डबल क्लिक करके नाम कर दूंगा P1। ओके, अब इससे होगा ये कि ये काइंड ऑफ इस पैनल में, पाथ पैनल में एज अ लेयर, एज इन पाथ लेयर ये सेव रहेगा। अगर मैं बाहर भी क्लिक कर दूं तो इट स्टिल एग्जिस्ट्स। लेयर में वापस आते हैं। एक हम इंसर्ट करेंगे न्यू लेयर और ब्रश टूल को एक्टिवेट करते हैं। मुझे एक बिल्कुल सिंपल सा ब्रश चाहिए जिसकी स्पेसिंग होगी ज़ीरो। अगर आपने समहाउ ब्रश वाला लेक्चर मिस किया है या नहीं देखा या कोई चीज़ रेफ़र करनी है तो हमारा इसमें ब्रश के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर है जिसमें मैंने ये स्पेसिंग के ऊपर सारी बात की है, तो मैं यहाँ पर वो रिपीट नहीं करूँगा। इसकी स्पेसिंग मैंने ज़ीरो कर दी है। हार्डनेस मुझे ये चाहिए और कलर हम अब भी ऐसा करते हैं कि लेट्स कीप समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, और ब्रश का जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा ट्राई आउट करना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स ऑन दिस पाथ। ठीक है, पेन टूल को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। पहले सब सिलेक्शन टूल, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से स्ट्रोक पाथ, ठीक है। और इसको हम कहेंगे, इसको ऑफ रखें सिमुलेट प्रेशर। मुझे एज टू एज पे
प्रेशर स्ट्रोक्स नहीं चाहिए या फेडेड स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, मुझे इक्वल इसके ऊपर पाथ चाहिए। ओके करते हैं, और ये कुछ इस तरह की चीज़ बनी है। अंडू, थोड़ा सा मुझे ब्रश साइज स्लाइटली 118 है, तो लेट्स गो फॉर लाइक 125 प्रॉबेबली। और एक दफ़ा दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, और ओके, सॉर्ट ऑफ ओके, ठीक है, लेट्स गो विद दिस। इसको मैं कहता हूँ स्ट्रोक 1। अच्छा, वंस यू हैव डन दिस, अब हम पाथ टूल पे दोबारा आते हैं, और मैं एक पाथ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, जस्ट लाइक सो। इधर एक इंडेंट लगाते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया इंडेंट। वी विल, ये कभी कभी मेरे से एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद आई एम रियली क्लमजी अबाउट दिस, मुझसे ये पॉइंट्स जो हैं कभी कभी मिस हो जाते हैं, तो इट्स ओके, इट्स काइंड ऑफ नेचुरल। आप इसको ध्यान से दोबारा से सिलेक्ट कर लें, और इसको वापस लेके आना है हमने। इसकी डायरेक्शन मैं ये चाहता हूँ, ऐसे। एक्चुअली मैं फ्लो करना चाह रहा हूँ इसको, तो ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, लाइक सो। चलिए, पूरा करने के बाद इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। पेन टूल पे वापस आते हैं, लिंक को रीजनरेट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं ऐसे। कंट्रोल होल्ड करके इसको हम थोड़ा सा राउंड करते हैं, लाइक सो। इसको थोड़ा सा ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में मैं यूजुअली पॉइंट्स शायद कम करने की कोशिश करते हैं, मे बी शायद इनमें से कोई एक पॉइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, माइनस करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ट्राई आउट करते हैं। तो देखें, प्रिटी इजी था, इट वाज वेरी इजी। और मुझे क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था, तो मुझे बहुत ऑब्वियस लग रहा था कि ये वाला पॉइंट अननेसेसरीली तंग करेगा, तो उसको, कर्व्स को स्मूथ करने की बजाय वी जस्ट गॉट रिड ऑफ इट, ताकि हम जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर लें। ठीक है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। इसको थोड़ा सा शायद हम ऐसे कर लें, चलें, दिस इज़ ओके। इसके बाद जाते हैं हम पाथ में, और हमने एक गड़बड़ की है कि हमने यहाँ पे एक नया पाथ का लेयर बनाना चाहिए था, विच इज़ ओके। हम इसको पाथ सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, मेक श्योर द पाथ इज़ सेपरेट, कंट्रोल एक्स, न्यू पाथ लेयर, एंड कंट्रोल वी। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों पाथ सेपरेट कर दी हैं, सिंपल हमने कट और पेस्ट किया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हम वापस जाते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और आप ए भी प्रेस कर सकते हैं। लेयर्स में वापस जाएंगे, वी नीड अनदर लेयर, इसको नाम देते हैं स्ट्रोक 2, और वंस अगेन राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, दिस इज़ ओके। और हमारे पास अब दो लेयर्स आ गए हैं। इसको हम, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, इसको प्रॉब्लली थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें पाथ के अंदर, तो यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, और इट्स गोइंग लाइक अ कर्व, वेरी नाइस। बट एनी हाउ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैनवस। अच्छा, अब ये करने के बाद बैकग्राउंड पे आते हैं, और बैकग्राउंड में हम इंसर्ट करेंगे एक ग्रेडियंट। एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि हम एक ग्रेडियंट इंसर्ट करें। नाइस लिटिल कॉम्बो, नीचे से थोड़ा सा टिल्ट देयर।
दिस इज़ ओके। और स्ट्रोक के ऊपर दोबारा आते हैं, यहाँ पे मैं अब करूँगा डबल क्लिक ताकि हम एक्सेस कर सकें इसके लेयर स्टाइल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा सारा काम शुरू होगा। एक तो हम करेंगे जी इनर शेडो, इनर ग्लो करते हैं सबसे पहले, इनर ग्लो, ठीक है, ताकि वी गेट दिस लाइक नाइस ट्यूब लिटिल फील। इसकी ओपेसिटी हम करते हैं इधर, बाद में थोड़ा सा इसको ऑब्वियसली फिक्स आउट करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारे मेजर पैरामीटर्स हैं हम उनके साथ थोड़ा सा सेटल हो जाए। उसके बाद वी आर गोइंग टू फिक्स अदर थिंग्स, ठीक है। हाँ ये ठीक है। क्वालिटी में हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स हैं बेसिकली, जो आपको शेड्स की कंटूर्स बताते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास ये लीनियर होता है। अगर आप लेट्स से इस तरह करें तो आप नोट करेंगे ये थोड़ा सा अंदर इंडेंट हो गया है और साइड्स के ऊपर वो उसने छोड़ दिए एजेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो आपको डिफरेंट कंटूर्स अलाइन करके देते हैं। और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये ग्राफ आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो चाहिए इस वक्त वो लीनियर से हमारा काम बन रहा है, विच इज़ ओके। और अब हम आ जाते हैं कलर की तरफ। अच्छा, कलर में जब भी शेड पिक करते हैं तो एक रूल ऑफ थंब है, ऑब्वियसली चेंज भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको करता हूँ उसमें ये होता है कि कलर्स अच्छे से ब्लेंड होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप वाइट रख लें, ऑब्वियसली हाईलाइट है, लेकिन मैं ये करूँगा कि मैं इस ब्लू कलर को पिक करूँगा और यहाँ पे एक शेड ऐड करेंगे ऐसे, और स्लाइटली इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा ग्रीन लाइक सो, थोड़ा सा शेडो और डालते हैं, ओके। और अब हम ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी हमें चाहिए इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, ये अब डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव कर रहे हैं। सोर्स इज़ लाइक ऑफ लाइट सेंटर में नहीं, हमें एच पी चाहिए, ठीक है। एज के ऊपर आ रही है सारी लाइट, दिस इज़ ओके। लेट्स ट्राई आउट कि इनर ग्लो से हमें को फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही ऑन कर दें, अगर तो फ़ायदा होगा तो वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज हम इसको ऑफ कर देंगे। ब्लू मैंने किया है और लेट्स ट्राई आउट द डिस्टेंस। आई डोंट नो, पता नहीं इसकी ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई आउट करते हैं इसके साथ प्ले करके। नहीं, आई थिंक आई एम ओके विदाउट दिस। अच्छा, उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रेडियंट ओवरले इफ़ यू वांट। मैं, वही बात है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड का मैंने लेयर पिक किया है और थोड़ा सा ब्लैक करना है इसको ऐसे, ओके करते हैं इसको, स्केल सेट कर सकते हैं हम। लेकिन एक क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई वाई वुड बी एक्चुअली वांट टू ऐड ग्रेडियंट ओवरले, कोई इसका पर्पस है। लेट्स ट्राई इट आउट। थोड़ी सी वेरिएशन तो आ रही है, मे बी इसको हम अगर थोड़ा सा इनसाइड पुश करें। अच्छा, अब हम आते हैं इस लेयर के ऊपर, राइट क्लिक और कॉपी लेयर स्टाइल, और स्ट्रोक टू के ऊपर आते हैं, राइट क्लिक और पेस्ट लेयर स्टाइल। इससे होगा ये कि जो दोनों ये वाले पैरामीटर्स हैं ऊपर वाले लेयर पे पेस्ट हो गए हैं, हमें दोबारा से वो सारे पैरामीटर्स सेट नहीं करने पड़े। ये तो हो गया ये इतना काम, ठीक है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रिविजिट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन अचीव मोर। क्या हमें ड्रॉप शेडो की ज़रूरत है? अगेन हम ये वाला कलर पिक करते हैं और इसको ड्रॉप शेडो देते हैं एंड लाइक दिस, ठीक है। डिस्टेंस सो 4, बहुत हल्का सा देने लगे ऐसे, ओके। और लेट्स ट्राई कि अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी लेयर स्टाइल करूँ, क्योंकि ड्रॉप शेडो ऐड हो गया है, पेस्ट लेयर स्टाइल एंड सी व्हाट हैपेंस।
अब हो ये रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके रिज़ल्ट से। एक तो ये है कि ये पाइप इस पाइप के ऊपर जा रहा है, तो प्रोबेबली द ड्रॉप शैडो हैज़ टू बी अ लिटिल एट अ डिस्टेंस, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे तो नहीं हो सकता। साइज स्प्रेड को हम कम करते हैं, ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा करते हैं ताकि वी कैन फिगर आउट कि हो क्या रहा है। देर इतना ठीक है, इट्स प्रोबेबली ओके। देर अगर थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंस करना चाहते हैं तो एक नया लेयर ऐड करते हैं, ब्रश टूल एक्टिवेट करते हैं और लेट्स गो फॉर दिस कलर। ओके, और बहुत ही रफ सा मैं इसके ऊपर पेंट करूँगा इस सॉफ्ट ब्रश से, जस्ट टू ट्राई आउट कि होता क्या है। ब्रश को थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कलर तो इसका काफ़ी इंटेंस रखा था। उसका फ़ायदा यही था कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक मर्ज कर देते हैं ताकि ये एक लेयर बन जाए, हैंडल करना थोड़ा सा इजी होगा इसको। अब देखते हैं कि वी कैन लाइक डू समथिंग अबाउट दिस, या ये क्या फ़ायदा हमें दे सकता है। कंट्रोल टी, ओके, इसकी हम लेते हैं कॉपी और ड्रैग से एंड जस्ट लाइक दिस। मुझे इसकी थोड़ी सी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो शेडो वाली फील दे नहीं रहा, उसके नीचे ही इस तरह से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा शेडो आए ताकि एक तरफ से इट्स लाइक लेस एंड देन इट स्प्रेड्स अपार्ट। कॉपी करने से क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अराउंड टू सी के कौन सी चीज़ अच्छी फिट हो जाती है। समटाइम्स नहीं पड़ती, जिस तरह मैं इसको डिलीट कर दूंगा, प्रॉबेबली दिस इज़ ओके और दिस इज़ ओके टू। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस लेयर की लेते हैं कॉपी, ऑल्ट ड्रैग, और इस कॉपी को हम रखेंगे नीचे इसके लाइक सो, और इसकी मैं ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म स्केल डाउन भी करेंगे ताकि हमें एक इल्यूजन आए कि दिस इज़ समवेयर फर्दर अवे। थोड़ा सा और छोटा करते हैं लाइक दिस। इसमें थोड़ा सा सिर्फ हमें एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऑल दो हम इसको टाइम शॉर्ट है, वरना हम ये भी कर सकते हैं, या आप जब खुद प्रैक्टिस करें तो इस काम के लिए एक अलग से पाथ बना लें। उससे होगा ये कि ये जिस तरह पाथ आपका सेम रिपीट कर रहा है उस तरह ये रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इट जस्ट लुक्स अ लिटिल लेज़ी, ऐसा लगता है किसी लेज़ी बंदे ने काम किया है। तो मैं इस वक्त लेज़ी इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैंने इतना डिटेल डालना शुरू कर दी तो फिर हम सिर्फ ये वीडियो बोर भी हो जाएगी। ठीक है, और एक हम इसकी भी कॉपी लेते हैं। मैंने रोटेट इसलिए कर दी कि शायद थोड़ी सी ना वो वेरिएशन निकल आए दोबारा पाथ बनाने की बजाय। इसको भी हम नीचे रखेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी मैंने ऑन किया है। दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड है, इसको फिक्स करते हैं ऐसे,
और इसकी भी ओपेसिटी हम टोन डाउन कर लेते हैं। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ से इरेजर टूल पिक करते हैं और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा भी नहीं करना हमने, इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। अनडू अनडू अनडू, जस्ट लाइक हियर। ठीक है, ये जी, ये कुछ पाइप सेक्शंस हो गए। ठीक है, दिस इज़ ओके। इन दोनों को प्रॉबेबली मर्ज कर देते हैं अगर आपने इनको मूव नहीं करना, क्योंकि अब ये दोनों सिंक्ड हैं ऐसे। वैसे फॉर नाउ आई एम गोइंग टू लाइक कीप इट ऑफ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इन सब को हम कोलैप्स करते हैं और ये हमारा बन गया है इस तरह से पैरामीटर पाइप्स। और ये हमारे बन गए हैं इस तरह से एक पाइप का नेटवर्क। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक लेयर ऐड करता हूँ और ब्रश टूल पिक करूँगा और इसके बाद एक इस किस्म का ब्लू कलर जो कि ऑलरेडी हमारे पास है इधर, थोड़ा सा डार्क भी कर दिया मैंने, और इसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर पेंट करते हैं। और अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर हमने उसको मर्ज करने की कोशिश की है। और इसके ऊपर फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको ब्लर कर देते हैं क्योंकि डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स लगाई हैं तो उनको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देते हैं। ओके, अगर आप चाहें फर्दर एक्सप्लोर करना तो आप प्रॉबेबली देख सकते हैं कि इफ़ द ब्लेंड मोड्स वुड हेल्प। मैं क्विकली एक साइकिल करके देख लेता हूँ इसके अंदर। देखिए, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, कलर डॉज। ठीक है, इसको याद रखते हैं कि कलर डॉज से हमें एक अच्छा इफेक्ट मिला था। बट अभी जो मेरा इंटरेस्ट है वो है इसको थोड़ा सा डार्क रखना। हार्ड लाइट इज़ ओके फॉर मी। एक लेयर में और डालूंगा और यहाँ पे इस तरह करूँगा, और कलर डॉज क्योंकि मैंने याद रखा था तो ये मुझे कलर डॉज से इफेक्ट मिल रहा है। इसकी ओपेसिटी मैं कम करूँगा लाइक सो। इसको सबसे ऊपर भी रख सकते हैं आप इस तरह से। ये ग्लो डालने से थोड़ी सी वेरिएशन बनती है ओवरऑल कॉम्पोजिशन के ऊपर। यहाँ से देखें ग्लो है, इधर से डार्क है, तो इट मेक्स इट लुक अ लिटिल इंटरेस्टिंग। इसी तरह एक अगर मैं नया लेयर डालूं और यहाँ पे मैं पेंट कर दूं ऐसे, और इसको भी मैं कहता हूँ कलर डॉज, और ये काफ़ी इंटेंस हो गया है, थोड़ी सी पैसिटी से इसको टोन डाउन करते हैं। मे बी इसकी लोकेशन भी चेंज करके देखी जा सकती है कि इफ इट वर्क्स आउट एल्सवेयर। इसको रोटेट करते हैं ऐसे, एंड लेट्स कीप इट हियर फॉर नाउ। ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर हम एक फिल करते हैं कलर सम सॉर्ट ऑफ अ पर्पल ऐसे, और इसको मैं रोटेट करूँगा लाइक सो। थोड़ा छोटा करते हैं, इसकी ओपेसिटी करेंगे हम कम। सॉफ्ट लाइट चाहिए कि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पर्पल टिंट भी चाहिए। पेन लाइट लुक्स गुड। इसमें सिर्फ एक इशू आ रहा है कि ये क्रॉस कर रहा है। व्हाट आई वांट इज़, अभी इरेजर लेके मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा इरेज आउट कर देता हूँ ताकि वो लगे कि वो उसके नीचे है। यहाँ तक तो ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम करते हैं।
इस तरह से इसकी एक और कॉपी लेते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं, और इसके साथ भी मैं यही करूँगा, रेज कर दूँगा इसको मैं यहाँ से। ठीक है, और अब हम ये करते हैं कि टेक्स्ट टूल पिक करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइप्स एंड कर्व्स। आई थिंक कि इसका कलर वाइट अगर हम रखें तो इट शुड बी प्रीटी डिसेंट। कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, इधर जाते हैं वाइट। ओके लेट्स सी, मे बी शायद ये वाली अगर हम रखें इसको, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वाइट बट अ लिटिल ऑफ द सी ग्रीन कलर। और इसके ऊपर हम अगर एक कोई स्लीक सा फॉन्ट चूज कर लें, लेट्स सी लिस्ट में से लेट्स गो क्विक क्विक क्विक। Tahoma is like too bored. ये भी एक मुझे मिला था, दिस वन। इसको थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, और मे बी अगर इसका कलर भी हम ओपेसिटी, सॉरी कलर तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओपेसिटी हल्की सी कम करना चाहें, और इसके नीचे आप एक लाइन टूल से लाइन भी लगा सकते हैं। सिलेक्शन टूल पे शिफ्ट करें और इसको वाइट कलर करते हैं ऐसे, और इसकी भी ओपेसिटी हम थोड़ी कम करते हैं ऐसे, लाइक दिस। ये अभी तक के लिए ठीक है। जस्ट टू शो यू अ लिटिल मोर थिंग, एक लास्ट ट्राई करना चाह रहा हूँ। ब्रश अगर हम पिक करें और हम इधर से एक अपना ब्रश पिक करते हैं विच इज़ लाइक दिस वन शायद। ओके, इसको स्केल अप करता हूँ मैं ऐसे, और एक सिर्फ एक दफ़ा क्लिक किया, आप इसको ब्लेंड कर लें पीछे। इस तरह से, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, सिर्फ सटल सा हमने पीछे एक टेक्सचर दिया है। मे बी अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं और एक नया लेयर इस नए लेयर पे दोबारा से ज़रा ऑन कर लेते हैं ब्रश, और ये हम इसको रोटेट करते हैं अब दफ़ा, और इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे क्योंकि हमें बहुत सटल सा चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे एक लाइन नज़र आ रही है, तो मैं इरेज़र टूल से इसको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हुए थोड़ा सा फेड आउट कर दूंगा, ताकि हमारे पास ये एक कॉम्पोजिशन आ जाए। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लर्न की थी उसको हमने कंबाइन करके एक छोटा सा पीस बनाया है, जिसके अंदर पाइप्स जा रहे हैं, और उनको हमने एक लाइटिंग इफेक्ट दिया है लेयर स्टाइल से। इसको आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है, और इसके साथ जितना वाइल्ड हो सकती हैं बेशक हो। इसके अंदर और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, डू ऐड देम, प्ले अराउंड, देखें कि क्या आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं।
बस ये याद रखें, हर चीज़ यूज़ करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन ज़रूर करें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। इस तरह ये होगा कि आपके पास एक तो कंट्रोल रहेगा चीज़ों को यूज़ करने में, थोड़ा सा आप फोकस्ड रहेंगे चीज़ें करते हुए ज़्यादा, और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे।